चलिए तो अब हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। एक एक करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी देखा आपने, रॉड के लिए देखा, रिंग के लिए देखा, ये सब हम देख चुके हैं। अभी जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ड्राइव करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना, ठीक है ना, अबाउट इट्स बेस, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एज बेस। तो एक ट्रायंगुलर लैमिना ले रहा हूं मैं, एक ट्रायंगुलर प्लेट ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। ये ट्रायंगुलर प्लेट है जिसमें मास पूरे के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके का ट्रायंगुलर प्लेट है। अब इसके बेस के अबाउट पूछा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये चीज़ें किस तरीके से रोटेट होगी, इस तरीके से रोटेट होगी। इसके लेंथ को सपोज ए मान लेते हैं, इसके हाइट को h बोल देते हैं, और इस प्लेट का मास क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम क्या करेंगे, एलिमेंटल मास सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि पहले के लेक्चर्स में भी आप देखोगे, तो एक एलिमेंटल मास सेलेक्ट करेंगे और उसको बार बार रिपीट कर देने से क्या जाएगा, आपका पूरा का पूरा प्लेट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एलिमेंटल मास कैसा ले रहा हूँ, इस तरीके से एक एलिमेंटल मास मैंने कट किया, जिसके मास को बोल दिया dm, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या ले लिया आपने, r ले लेते हैं सपोज। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या ले ले रहा हूँ, r। और इसका जो थिकनेस है इसको मैं ले लेता हूँ dr। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा मास है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, छोटा सा। तो di विल बी इक्वल्स टू dm इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, r, उसका स्क्वायर। ये आ गया इस वाले एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये वाला एलिमेंट जब यहाँ पे होगा तो ऐसा होगा, जब यहाँ पे होगा तो ये वाला एलिमेंट ऐसा होगा, और जब यहाँ पे होगा तो ये वाला एलिमेंट इस तरीके का होगा। आप देखो ध्यान से कि इस एलिमेंट को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आऊँ तो पूरा का पूरा ट्रायंगुलर प्लेट मिल जाएगा। तो यानी इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से लेके h हाइट तक, तो ये पूरे के पूरे ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब कैसे करें, तो सारा चीज़ तो वही है, ये आ जाएगा I इक्वल्स टू 0 to h dm r स्क्वायर। पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो dm r स्क्वायर ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको वही सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी जो हम पहले लगा रहे थे। कैसे कर रहे थे, पहले आप बोलोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट में कितना मास है, आपका हाइट यहाँ पे h कंसिडर किया, इतने एरिया में m मास है, तो a इंटू या 1 एरिया में कितना मास होगा, तो यू विल राइट इट एज 2m अपॉन a इंटू h। हाफ बेस इंटू हाइट एरिया में m मास है, तो 1 यूनिट एरिया में कितना मास होगा, तो 2m अपॉन a इंटू h। इसी को मैं बोल देता हूँ सपोज सिग्मा। तो आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसका मास कितना होगा, आप बोलोगे ये वाला लेंथ, इसके लेंथ को मैंने l मान लिया, और इसका विड्थ dr, तो LDR में कितना मास होगा, तो आप बोलोगे सिग्मा LDR विच इज इक्वल टू dm। इसी को आपने क्या माना है, dm अज्यूम किया है। अब यहाँ पे देखें भाई, इस वाले एलिमेंट का लेंथ, ये तो थोड़ा मुश्किल है, ये आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं, क्योंकि इसका लेंथ टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है। यहाँ पे लेंथ कुछ और है, यहाँ पे लेंथ कुछ और है, और जैसे जैसे एलिमेंट शिफ्ट होगा लेंथ इसका बदलते जाएगा। अब हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ओवरऑल बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर होंगे। तो इसका ये वाला लेंथ, अब यहाँ पे आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे तो कैसे लिखोगे, L अपॉन A, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का बेस इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा लेंथ, ये वाला लेंथ आपने r एज्यूम किया है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो इट विल बी h माइनस r। तो L बाई इसका बेस अपॉन इसका बेस, L बाई इक्वल्स टू छोटे वाले का हाइट, तो h माइनस r अपॉन टोटल हाइट, बड़े वाले का हाइट h। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L विल बी इक्वल्स टू a इंटू h माइनस r अपॉन h, ठीक है ना। तो आपका जो dm है, dm क्या आ जाएगा अब यहाँ से, dm इज इक्वल्स टू सिग्मा LDR। तो dm विल बी इक्वल्स टू, सिग्मा को मैं ऐसी सिग्मा रख देता हूँ, L की जगह लिख लिया a इंटू h माइनस r अपॉन h इंटू dr। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, I इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ध्यान से, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to h dm r स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लेने के बाद अब हम इसको वापस से इंटीग्रेट करते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ इंटीग्रेशन वापस से। अब देखिए कैसे करेंगे, I इक्वल्स टू, I विल बी इक्वल्स टू
0 to h। dm की जगह क्या लिख लिया, dm है आपका सिग्मा a इंटू एच माइनस आर अपॉन एच डी आर। ये क्या आ गया आपका dm वाला पार्ट इंटू में आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। देखिए ध्यान से, dm आर स्क्वायर, तो dm की जगह के सिग्मा a h माइनस आर, सिग्मा a h माइनस आर अपॉन h इंटू आर स्क्वायर, ये तो डी आर ही और ये आर स्क्वायर यहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ से देखिए सिग्मा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपके पास क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच माइनस आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन रह जाएगा आई इक्वल्स टू 0 टू एच। अब मैं फिर से इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको, सिग्मा ए अपॉन एच। अब देखिए वापस से इसको अंदर भेज दिया तो ये कैसा हो जाएगा, आर एच आर स्क्वायर एच डी आर माइनस आर डी आर। इस तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू एच। तो सिग्मा ए अपॉन एच, देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, एच तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा आर रेज टू द पावर 3 बाई 3 माइनस ये है आपका आर स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आर क्यूब, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, ठीक है ना। तो ये किसका इंटीग्रेशन आ गया, इस वाले पार्ट का। और आप इसमें क्या लगा दोगे 0 टू एच लगा दोगे। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, इधर वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू याद रहे, सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। देखेंगे फिर से एक बार सिग्मा क्या लिखा हमने, ठीक है। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सिग्मा ए अपॉन एच, ये वाला वैल्यू अपर लिमिट में, तो ये एच की पावर 3/3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, एच की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 टू एच करना है। एक बार अपर लिमिट लगा दिया तो एच की पावर, देखो यहाँ पे क्या पे मामला फंस गया, हमने इसको इंटीग्रेट किया 0 टू एच में, तो एच की पावर 4/3, सॉरी यहाँ पे जो आएगा एच की पावर 4/3 और ये आ जाएगा एच की पावर 4/4। ये तो अपर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट दोनों में 0 0 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एच की पावर 4 माइनस 3 एच पावर 4, तो आ जाएगा आपका एच पावर 4 अपॉन 12। तो सिग्मा ए अपॉन एच इंटू में ये आ जाएगा एच पावर 4 अपॉन 12। अब यहाँ से एच से एक एच कट जाएगा, तो सिग्मा ए एच की पावर 3 अपॉन 12, ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब लेकिन इसमें आपको सिग्मा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सिग्मा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ सिग्मा क्या है। आप बोलोगे हाफ बेस इंटू हाइट के एरिया में कितना मास है, m मास है, तो 1 यूनिट एरिया में कितना मास होगा, 1 यूनिट एरिया में तो 2m अपॉन ah, इसी को हमने क्या माना है सिग्मा। आपका आंसर क्या जाएगा, सिग्मा की जगह रख दिया 2m अपॉन a इंटू h, सिग्मा की जगह रख दिया 2m अपॉन a इंटू h, इंटू में है ah क्यूब अपॉन 12। तो यहाँ से a से a कट गया, एक h से एक h कट के h स्क्वायर हो गया, 2 से कट गया ये 6 टाइम, तो क्या जाएगा mh स्क्वायर बाई 6, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट। ध्यान से देखें, इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है, खुद से ट्राई करना है। क्या आ जाएगी वैल्यू, mh स्क्वायर बाई 6, याद रहे mh स्क्वायर बाई 6। अब याद कैसे रखेंगे इसको कि भाई किसी भी बेस के अबाउट निकालना है, तो उस बेस के अबाउट क्या निकाल लेंगे हम, हाइट। तो क्या जाएगा आंसर, हाइट, h जो है यहाँ पे उस बेस के अबाउट क्या है, हाइट है, mh स्क्वायर बाई 6। अगर आपसे इस बेस के अबाउट पूछ लिया जाए, AC के अबाउट, तो आप क्या निकालोगे, इस वर्टेक्स से क्या निकालोगे, हाइट निकालोगे, वो हाइट आ गया, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। AB के अबाउट पूछेगा सपोज, तो AB के अबाउट क्या निकालोगे आप, इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड यानी हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट निकालोगे, फिर वही फॉर्मूला लगा m इंटू हाइट स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बॉडी के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, जैसे कि कौन है, सॉलिड कौन है, हॉलो कौन है, स्फेयर है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे।